चैनल। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? और बढ़िया बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है हु इज़ हैप्पी। ये कहानी रियल हैप्पीनेस की खोज की है और एक क्रो के बारे में। तो आइए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक फॉरेस्ट में क्रो रहता था, वन ब्लैक क्रो। वो बहुत ही खुश रहता था, वो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से संतुष्ट था, क्योंकि उसे लगता था कि वो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड है इस दुनिया में और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल भी। तो अपनी लाइफ को खूब एंजॉय करता था, खूब मज़े करता था। पर एक दिन क्रो पेड़ की एक डाल पे बैठा हुआ था। तभी उसने क्या देखा, उसने पास की नदी से एक स्वान को जाते हुए देखा, एक वाइट कलर के स्वान को। स्वान को देखकर क्रो सोचने लगे, अरे मैं तो कितना ब्लैक हूँ, स्वान तो कितना वाइट है, तो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड तो इस दुनिया में स्वान हुआ, मैं नहीं। ये सोचकर जो क्रो था वो जल्दी से उड़ते हुए स्वान के पास गया और स्वान से बोला, मिस्टर स्वान, मुझे लगता था कि अब तक सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड इस दुनिया में मैं हूँ, पर आपके कलर को देखकर, आपकी सुंदरता को देखकर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड तो आप ही हो, क्योंकि आपका कलर वाइट कितना प्यारा है और आप खुद भी कितने ब्यूटीफुल हो, कितने शाइनी हो, तो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड तो आप ही हुए। तो क्रो की ये बातें सुनकर स्वान हल्के से मुस्कुराया और क्रो से बोला, नहीं भाई, मैं सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड नहीं हूँ और नहीं मैं सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक ही कलर है, वाइट। पर आपने कभी पैरट को देखा है? पैरट के पास तो दो कलर होते हैं, एक ग्रीन और वाइट। तो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल भी वही हुआ और सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट भी वही हुआ, तो आपको पैरट के पास जाना चाहिए। तो स्वान की ये बातें सुनकर क्रो पैरट को ढूंढते 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 पैरट के पास जाता है और उसने पैरट को पूरी की पूरी कहानी सुना दी। तो क्रो की कहानी सुनकर पैरट ने बोला, भाई मैंने भी अपनी काफ़ी ज़िंदगी इसी सोच में बिताई कि मैं सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ और मैं सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड हूँ। लेकिन एक दिन मैंने पिकॉक को देखा, तो पिकॉक को देखकर मुझे एहसास हुआ और मुझे पूरा पक्का यकीन हो गया कि पिकॉक की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है और सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड भी है, क्योंकि पिकॉक में तो कितने सारे कलर होते हैं, वो कितना सुंदर होता है, लोग उसको देख के कितना खुश होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल बर्ड और सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड तो इस दुनिया में पिकॉक ही हुआ। तो मिस्टर क्रो, आपको तो पिकॉक के पास जाना चाहिए। तो पैरट की बातें सुनकर क्रो पिकॉक को ढूंढते ढूंढते एक जू में पहुंचता है। उसने वहाँ क्या देखता है कि काफ़ी सारे लोग पिकॉक को देखने आए हैं और सब पिकॉक को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, खूब पिकॉक की तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये देखकर क्रो मनी मन सोचा कि अरे अब तो मेरा शक पूरा यकीन में बदल गया, पक्का जो पिकॉक है वही सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल बर्ड है और वही सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड भी है। फिर जब सब लोग चले गए तो क्रो पिकॉक के पास जाता है और पिकॉक से बोलता है कि मुझे लगता था कि सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड स्वान है, फिर मुझे लगा सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड पैरट है, पर अब मुझे पूरा पक्का यकीन हो गया कि सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड तो आप हो, क्योंकि आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप में कितने सारे कलर हैं, लोग आपको देख के कितना खुश हो रहे हैं। तो क्रो की ये बातें सुनकर पिकॉक उससे बोला कि हालांकि माना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मुझे बहुत सारे कलर हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो इस जू में कैद करके रखा गया। सब मुझे आते हैं, देखते हैं, ताली बजाते हैं, एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं, पर मेरा क्या, मुझे तो यहाँ बंद करके रखा है, ना मैं कहीं जा सकता हूँ, ना अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ। तो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड मैं नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड क्रो भैया आप हो, क्योंकि आप कितने आज़ाद हो, आपके कलर के कारण कोई आपको अपने पास नहीं बुलाता, कोई आपको बंद करके नहीं रखता है, आप हमेशा एंजॉय करते हो, अपनी लाइफ के मज़े करते हो। तो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड तो आप हुए, मैं नहीं। तो बच्चों, आखिर में कहानी में ना पिकॉक सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड निकला, ना पैरट सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड निकला, ना स्वान सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड निकला। सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड कौन निकला? वही क्रो, जो हैप्पीएस्ट बर्ड की खोज करने गया था, जिसको लगता था कि वो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड नहीं, क्योंकि वो काला है और वो पूरी दुनिया में जगह जगह जाके खोज रहा था कि सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बर्ड कौन है और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल बर्ड कौन है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें पता चलता है द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। जो अपने आप से खुश रहता है, जो अपने आप से सेटिस्फाइड रहता है, वही सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट पर्सन होता है इस दुनिया में, सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट किड होता है इस दुनिया में। तो बच्चों, हमारी इस कहानी का मॉरल भी यही है कि हमें कभी भी दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए और जो भी हमें भगवान ने दिया है उसको हमें बेस्ट समझना चाहिए और हमें खुद को भी बेस्ट समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरे से कंपैरिजन करेंगे तो हम अपने आप को छोटा समझेंगे और अपने आप को कभी खुश नहीं रख पाएंगे। हम हमेशा हीन भावना में रहेंगे कि हम हैप्पी नहीं हैं, हम अच्छे नहीं हैं और हम सैड रहेंगे। इसलिए हमें भगवान की दी हुई चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए और खुशी खुशी अपने आप को दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन मानना चाहिए। तो बच्चों, ये हमारी इस कहानी का अंत है
और आपको अगर हमारी ये कहानी हु इज़ हैप्पी अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाली ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू सून।